दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ और इन्वायरो इंफ्रा आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। और इन्वायरो इंफ्रा आईपीओ को भी देखेंगे, जानेंगे कि पहले दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 108 है और 138 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 10,000 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। एनटीपीसी आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 2.55 टाइम यानी कि 2.5 गुना करीब सब्सक्राइब हुआ है। तो आखिरी दिन भी आईपीओ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 3.51 टाइम देखने को मिला। अब जबकि एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिला। उसके बावजूद भी क्यूआईबीएस की ओर से भी आखिरी दिन ज़्यादा पैसे नहीं लगे हैं और क्यूआईबीएस पोर्शन 3.5 गुना ही करीब सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर अगर एचएनआईएस पोर्शन की बात करें तो एचएनआईएस पोर्शन आखिरी दिन फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ और ये 0.85 टाइम ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो एचएनआईएस को इस आईपीओ में 12,22,22,222 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में अगर बिडिंग को देखें तो 10,44,00,000 शेयर्स के लिए ही बिडिंग आती हुई देखने को मिली है, यानी कि फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया आईपीओ। इसमें बिग एचएनआईएस पोर्शन 0.60 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 1.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि एचएनआईएस में स्मॉल एचएनआईएस की ओर से अच्छी डिमांड देखने को मिली है और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, जबकि बिग एचएनआईएस पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। वहीं पर अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 3.5 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 3.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब रिटेलर्स की ओर से डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है, यानी कि इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था। उसके बावजूद भी रिटेलर्स की ओर से डिमांड में कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है स्विगी की लिस्टिंग। तो आपने देखा कि स्विगी का भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था और उसकी लिस्टिंग आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिली। तो इसी कारण रिटेलर्स में एक होप है कि इस आईपीओ की भी लिस्टिंग अच्छे प्राइस के ऊपर हो सकती है, क्योंकि ये आईपीओ भी मोस्ट अवेटेड आईपीओ था और रिटेलर्स इस आईपीओ का काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो रिटेलर्स की ओर से देखें तो डिमांड भी अच्छी देखने को मिली है। अब यहाँ पर देखें तो एम्प्लॉइज पोर्शन भी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है और ये 0.83 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है, जबकि हर आईपीओस में आप देखते हैं कि आईपीओ का अगर प्रीमियम नेगेटिव में भी देखने को मिलता है तो भी एम्प्लॉइज पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो स्थिति है वो डिफरेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है। तो जब प्राइवेट कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो एम्प्लॉइज के ऊपर एक प्रेशर होता है कि आईपीओ को आपको सब्सक्राइब करना है, लेकिन ये गवर्नमेंट की कंपनी है तो एम्प्लॉइज के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स पोर्शन की बात करें तो ये पोर्शन भी 1.67 टाइम यानी कि 1.5 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ के अगर टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इस आईपीओ में आखिरी दिन 22,20,399 एप्लीकेशंस लगे हैं। और अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शेयर होल्डर्स पोर्शन की। तो शेयर होल्डर पोर्शन 1.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है और एम्प्लॉइज पोर्शन में आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉइज पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है और ये दोनों ही रिजर्व कोटा है। तो ऐसे में जिन्होंने भी शेयर होल्डर पोर्शन से अप्लाई किया है तो यहाँ पर करीब करीब सारे लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है और एम्प्लॉइज पोर्शन से जिन्होंने अप्लाई किया उन सब लोगों को तो मिलने ही वाली है। लेकिन अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 3.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलॉटमेंट मिलना टफ हो सकता है। हर 3-4 एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशंस लगने वाला है, यानी कि 7 एप्लीकेशंस में से 2 लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है? अगर अप्लाई किया है तो किस कैटेगरी से अप्लाई किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ 10,000 करोड़ का है और आईपीओ में 15,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, यानी कि बहुत अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली है। अगर क्यूआईबीएस की बात करें तो क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में 9,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर अगर एचएनआईएस की बात करें तो एचएनआईएस की ओर से 1,100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है, जिसमें बिग एचएनआईएस की ओर से 529 करोड़ रुपए लगे हैं और स्मॉल एचएनआईएस की ओर से 599 करोड़ रुपए लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स ने आईपीओ में 3,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसा लगाया है। एम्प्लॉइज ने भी आईपीओ में 174 करोड़ लगाए हैं और शेयर होल्डर्स की ओर से भी आईपीओ में 1,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 25 नवंबर है, यानी कि आईपीओ की अलॉटमेंट मंडे को होने वाली है। रिफंड डेट 26 नवंबर रहेगा, क्रेडिट डेट भी 26 नवंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 27 नवंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है।
एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 0 देखने को मिल रहा था, लेकिन दोपहर में 30 पैसे के ऊपर ओपन हुआ और आईपीओ में 138 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 41 रुपये 40 पैसे का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम बहुत ही लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि मात्र 0.28% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस नहीं है। तो आज आपने देखा भी कि QIBs ने भी ज्यादा पैसा नहीं लगाया और HNIs पोर्सन तो फुल्ली सब्सक्राइब भी होते हुए देखने को नहीं मिला। हालांकि रिटेलर्स की ओर से देखें तो अच्छी डिमांड है, क्योंकि रिटेलर्स के लिए 10% का ही पोर्सन रखा गया था और ग्रे मार्केट में प्रीमियम नहीं होने के बावजूद भी रिटेलर्स की ओर से काफी अच्छी डिमांड है। तो रिटेल पोर्शन और शेयर होल्डर पोर्शन, इन दोनों पोर्शन में अच्छी डिमांड देखने को मिली है, लेकिन इस आईपीओ से ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनने वाला है। अब आज इस तरह से मार्केट में तेजी देखने को मिली, तो अगर आगे भी ऐसी ही तेजी बरकरार रहती है तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको थोड़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत धमाकेदार लिस्टिंग गेन के तो चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। वैसे कल इलेक्शन का रिजल्ट भी आने वाला है, तो अगर रिजल्ट बीजेपी के फेवर में आता है तो फिर थोड़ा सा गेम चेंज होते हुए देखने को मिलेगा, मार्केट में फिर से जंप देखने को मिलेगी और हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाए और लिस्टिंग के बाद थोड़ी बहुत जंप भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये तेजी बरकरार नहीं रहने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी आईपीओ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर लाया गया है, तो जल्द ही इसमें आपको एक करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट ऐप है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स आईपीओ। यह आईपीओ 22 नवंबर को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 26 नवंबर यानी कि मंगलवार को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 148 है और आईपीओ में 101 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 650.43 करोड़ का है, जिसमें 572.46 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 77.97 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 13 रुपये पर शेयर डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में HNIs के लिए 15% का पोर्शन है, जिसमें से बिग HNIs के लिए करीब 10% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 3100 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। वहीं पर स्मॉल HNIs के लिए करीब 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 1515 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। यानी कि बिग HNIs पोर्शन में जहां इतने एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है, वहीं पर स्मॉल HNIs पोर्शन में 1550 एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। और अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेलर्स के लिए करीब 35% का पोर्शन रिजर्व रखा गया है। तो रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 1,51,948 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 101 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,948 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आप 1 लॉट और मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं। इन्वायरो इंफ्रा आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा यानी कि 2.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर QIBs पोर्शन 2.04 टाइम, HNIs पोर्शन भी 2.99 टाइम यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो पहले दिन ही QIBs और HNIs इन दोनों की ओर से अच्छी डिमांड है। यहाँ पर अगर बिग HNIs पोर्शन को देखें तो ये 2.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर अगर स्मॉल HNIs पोर्शन को देखें तो ये 3.48 टाइम यानी कि करीब 3.5 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। और अगर रिटेल पोर्शन की भी बात करें तो रिटेल पोर्शन भी 1.73 टाइम यानी कि पहले दिन ही रिटेलर्स की ओर से भी अच्छी डिमांड है। एम्प्लॉयज़ पोर्शन भी 3.22 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन ही हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगे हैं, चाहे वो QIBs हो, HNIs हो या फिर रिटेलर्स हो। और डे 1 में आईपीओ में 2,74,487 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे 1 में आईपीओ में शानदार डिमांड देखने को मिल रही है। तो इन्वायरो इंफ्रा आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 38 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 101 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 3838 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 26% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। अब आपने देखा कि आईपीओ खुलने के साथ ही हर पोर्शन में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। यहाँ तक कि पहले दिन ही QIBs पोर्शन, HNIs पोर्शन, ये दोनों ही पोर्शन 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि हर पोर्शन में आज डिमांड देखने को मिली है। तो जिस तरह से पहले दिन ही इस आईपीओ में डिमांड देखने को मिली है और इसका प्रीमियम भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है और आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनने की भी उम्मीद है। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।